हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले अपने भाई चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम को भेजा कूफे, या तहकीक कर ए खत आंदे पे ने वाकई गल इयां ही है, ये सच्चे ने। हज़रत मुस्लिम पहुंच गए। पहले दिन 18,000 बंदों ने उसके हाथ पे बैत की। वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आए तो 30,000 नमाजी इकट्ठे हो गए। हज़रत मुस्लिम ने अपनी पजीराई देखी। उन्होंने हज़रत हुसैन को ख़त लिखा कि आ जाओ, जो कूफी कह रहे थे वो ठीक है। इब्ने ज़ियाद गवर्नर बन के आया। फिर हज़रत मुस्लिम ने जब नमाज शुरू की तो 40,000 थे। सलाम फेर के पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। ये कूफी थे। कौन थे? इन्होंने ख़त लिख के हज़रत हुसैन को बुलाया था, मोहब्बत का इजहार किया था, हम तेरे बाबा के गिरोह के हैं। हज़रत हुसैन जब सालबिया के मकाम पे पहुँचे ना, तो उन्हें हज़रत मुस्लिम के कत्ल की इत्तला मिली कि कूफियों ने हज़रत मुस्लिम को क्या कर दिया है, शहीद कर। उनका ख़त भी पहुँचा। हज़रत मुस्लिम ने ख़त लिखा था कि वापस पलट जाओ, ये धोखेबाज हैं। अब जो बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो जो मैंने शुरू में कही थी कि अगर तुम्हारा मौक़िफ़ माना जाए तो हज़रत हुसैन की पोजीशन साफ हो नहीं रहती। हवाला मेरे ज़िम्मे फरीकैन की किताबों से, सिर्फ अहले सुन्नत की नहीं, हवाले का मैं जिम्मेदार हूं। जब यहां सालबिया के मकाम पे हज़रत हुसैन को मुस्लिम की शहादत की इत्तला मिली, फ़अराद रुजूआ, करो माना, करो माना, करो माना, फ़अराद रुजूआ, हज़रत हुसैन ने इरादा कर लिया किसका? यहां बात नहीं करना चाहता हूं, आगे जाके करूंगा। मुस्लिम के भाई आड़े आ गए। मुस्लिम के भाइयों ने कहा नहीं, हमारे भाई को कत्ल किया गया है, हम उस वक़्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक अपने भाई का कत्ल का बदला नहीं। हज़रत हुसैन ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, अब सच्ची सच्ची बात करो। हक़ाइक़ बड़े कड़वे होते हैं। अकीदत को एक तरफ रख दें, आप हकीकत को एक तरफ रख दें, सच्ची सच्ची बात करो। जब हज़रत मुस्लिम के कत्ल की शहादत की इत्तला हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली थी और उन्होंने रुजू का इरादा कर लिया था, मुस्लिम के भाइयों ने कहा कि नहीं, हम मुस्लिम के कत्ल का बदला लेंगे, तो ये अगला सफ़र किस मकसद के लिए था? बोलो बोलो, तुम फैसला करो, मैं नहीं करता। यहाँ से जो अगला सफ़र है वो किस लिए हो रहा है? अल-करा मकाम पे पहुंचे। देखें, पहले ज़माने में मंजिलें होती थी, काफ़िले मंजिल से इधर उधर नहीं ठहरते थे, मंजिल पे ठहरते थे। मंजिलें होती थी, मसलन 25 किलोमीटर पे मंजिल हो, मंजिल मुकर्रर थी उतनी जितना बंदा दिन में क्या कर ले, सफ़र। उस मंजिल पे घोड़े बांधने, ऊँटने बांधने, ऊँट बांधने, रहने सहने, कोई खाना पीना, उसका सामान होता था, वहाँ काफ़िले ठहरते थे। हर रोज़ एक मंजिल। सरगोदा से भुलवाल 45 किलोमीटर, सरगोदा से खुशाब 45 किलोमीटर, खुशाब से कैदाबाद 45 किलोमीटर, खुशाब से मियाँ वाली 45 किलो। ये मंजिलें होती थी। जब अल-करा पे पहुंचे ना, तो इब्ने साद का दस्ता आया। इब्ने ज़ियाद ने भेजा था, हज़रत हुसैन सैयदना हुसैन को समझाओ।
इब्ने साद का दस्ता वहाँ पहुँचा और हज़रत हुसैन से मुलाकात की। देखो, उलमा बयान नहीं करते और आप गलतफहमी का शिकार रहते हैं। इब्ने साद के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत है लोगों के दिलों में। ये कौन है? इसका नाम उमर है, उमर इब्ने साद। ये कौन है? साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा। साद इब्ने अबी वक्कास कौन है? फातेह ईरान। हुण ते तुहानूं समझ आ रही होएगी वे फातेह ईरान दे पुत्र नाल दुश्मनी की है। अब तो समझ आ रही होगी कि इसके बाबा ने क्या फतह किया था, ईरान। और साद इब्ने अबी वक्कास रिश्ते में मेरे नबी के मामू लगते थे और मेरे आका कहा करते थे, साद मेरा मामू है, किसी दा इहो जिहा मामू होवे ते सामने आवे। ज़बरदस्त तीर अंदाज। एक जंग में वो तीर चला रहे हैं, नबी पाक उन्हें तीर पकड़वा रहे हैं, पकड़ाते हैं वो चलाते हैं, ये पकड़ाते हैं वो और नबी पाक कहते हैं, फिदा का अबी व उम्मी इर्मे या साद, इर्मे या साद, फिदा का अबी व उम्मी, 7 तीर चलाओ, तुझ पर मोहम्मद का बाप भी कुर्बान, मोहम्मद की माँ भी कुर्बान, सारी कायनात मेरे नबी पे कुर्बान, सारे कायनात के बाप और माएँ मेरे नबी पे कुर्बान। और मेरा नबी क्या कहता है? मेरी माँ और मेरा बाप साद पे कुर्बान। उस साद का बेटा है उमर। नबी पाक का मामूजाद है, नबी पाक का मामूजाद भाई है। हजरत हुसैन का क्या लगा? नाना। नाने का जो मामूजाद भाई है तो वो भी क्या लगा? नाना। इब्ने साद ने कहा, कहाँ? कि कूफे। कि क्यों? कि कूफियों ने बुलाया है। ये खत हैं उनके। शहर के जो चौधरी होते हैं ना, वडेरे सियासी, वो किसी से छुपे हुए होते हैं। इन चौधरियों की मोहरें थीं, दस्तखत थे, फलां चौधरी, फलां चौधरी, फलां सरदार, फलां सरदार। हज़रत हुसैन ने वो ख़त पेश किए, ये ख़त हैं फलां सरदार के, फलां सरदार के। इब्ने साद ने कहा, जिन चौधरियों के ख़त तुम्हारे पास हैं ना, वो मेरे दस्ते में देखो, सारे चौधरी मेरे नाल खलोते ने। हज़रत हुसैन ने देखा वो सारे चौधरी उधर हैं। हज़रत हुसैन ने एक एक का नाम पुकारा, ओ फलां, ओ फलां, ओ फलां, ओ फलां, ये तुम्हारे खत नहीं है, तुमने मुझे नहीं बुलाया। उन्ना क्या सन 5 तन दी सौ, हमने नहीं बुलाया, सन पता ही कोई नहीं। हो सकता है उनकी तरफ से जाली खतूत लिखे गए हों। शरारती लोग इस तरह करते हैं ना, शरारती लोग धोखा देने के लिए, हो सकता है जाली खतूत तैयार किए गए हों। उन्होंने कहा हमें कोई पता नहीं। यहां हजरत हुसैन को वो एक एक सहाबी याद आया जिन्होंने मक्के से निकलते हुए हजरत हुसैन को रोका था। इब्ने अब्बास याद आए, इब्ने उमर याद आए, अबू सईद खुदरी याद आए, अबू वाकिद लैसी याद आए, मोहम्मद इब्ने अली याद आए कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, फरेब हो गया मेरे साथ। यहां हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने साद के सामने 3 शर्तें पेश की। जोर से बोलो। मैं कोई रेत की दीवार पे पांव रख के बात कर रहा हूं, यूं ही हवाई बातें कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, रावी रावी आखदा, खैमे चू आवाज आई, मैं उस तरह की दलील दे रहा हूं। सुनो हवाले। आपको ये मेरी तकरीर नोट हो रही है।
फेसबुक के ज़रिए इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद नशर हो जाएगी। यहाँ हर चीज़ महफूज हो जाएगी। 3 शर्तें पेश की हज़रत हुसैन ने। कितनी शर्तें? किस किस किताब में लिखा हुआ है? आओ दलाइल के मैदान में बात करो, जुठलाओ हमारे हवालों को कि गलत हवाला पेश किया है बंदे आलवी ने, इनकार करो। अल इरशाद शेख मुफीद की शीन है, सफ़ा 210। अल इरशाद शेख मुफीद की सफ़ा 210। तलखीसुश शाफी अबू जाफर तूसी शीन है, सफ़ा 188। जिल्द 4 एलामुल वरा तिब्रसी की सफ़ा 233। नासिखुत तवारीख मिर्ज़ा मोहम्मद तकी की सफ़ा 237। जिल्द 6 बिहारुल अनवार मुल्ला बाकिर मजलसी की सफ़ा 446। जिल्द 10 मकातिलुत तालिबीन अबुल फरज असफ़हानी की सफ़ा 75। मुंतहल आमाल अब्बास कुम्मी की सफ़ा 334। जिल्द 1। ये सारे शीन। अब ज़रा दूसरी किताबों के हवाले पढ़िए। इब्ने जरीर तबरी सफ़ा 236। जिल्द 6 अल बिदाया वन निहाया अल्लामा इब्ने कसीर सफ़ा 170। जिल्द 8 अल कामिल इब्ने असीर सफ़ा 24। जिल्द 4 इब्ने खुल्दून सफ़ा 104। जिल्द 2। 12 किताबों के बंदे आलवी ने हवाले पेश किए हैं। उठाओ इसे। मोहम्मद अताउल्लाह बंदियालवी को सलाम है। वो फिर दादा रुपया लाए। उठलाइए इस हवाले को। ये कहने से काम नहीं बनेगा अहले बैत का दुश्मन है, यजीद का हामी है, या इन किताबों को आग लगा, अपने मकतबे से बाहर निकाल। और अगर ये किताबें तुम्हारी हैं तो फिर इस हवाले को तस्लीम करो। अहले सुन्नत के, अहले तशय्यो की किताबों के हवाले सब ने लिखा हज़रत हुसैन ने कितनी शर्तें पेश की। ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। ये कह देना कोई ये शर्त नहीं है जी। देखें, कुछ मुद्दत पहले जो कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी ना तारीख़, उसमें जो करबला का वाक़या ज़िक्र था ना, उसमें भी ये 3 शर्तें थी। अब इन्होंने निकाल दी हो तो मुझे पता कोई नहीं। पहले अखबारों में जो मज़ामीन छपते थे उसमें भी ये 3 शर्तें लिखी होती थी। आप हो सकता है आप ना लिखे साफ़ी उन शर्तों को, तुम उन शर्तों को लिखो तो तुम्हारा मौक़िफ़ गलत ठहरता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली शर्त रखी, मुझे वापस जाने दो, मैं जहां से आया हूं वहां चला जाता हूं। बोलो पहली शर्त कौन सी है? कोई हवाई बातें कर रहा हूं, तारीख की किताबों से हट के कर रहा हूं? मुझे वापस जाने दो, वापस, मैं जहां से आया हूं वहां चला जाता हूं। बंदियालवी एक बात पूछना चाहता है, सब ने अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। सीधी बात कहो, मेरी बात गलत हो तो उठ के कह दो गलत है बंदियालवी साहब, सही हो तो जवाब दो। हैदर कर्रार का फर्जंद, जिसकी रगों में फातेह खैबर का खून दौड़ता हो, जिसने बाहया मां सैयदा फातिमा का दूध पिया हो, जिसे सहाबा की तरबियत हासिल हो,
जिसका नाना नबियों का इमाम हो, अगर सामने कुफर नाच रहा होता, अगर सामने जुल्म होता, नाने की शरीयत बदल रही होती, हुसैन आगे जाता या पीछे जाता? बोलो बोलो, जोर से बोलो। फिर तुमने ये मौक़िफ़ क्यों अपनाया कि शरीयत बदल रही थी? शरीयत बदल रही थी, हज़रत हुसैन को कहाँ जाना चाहिए था? पीछे क्यों जाना चाहते? मौक़िफ़ क्यों बदला? मौक़िफ़ इसलिए बदला कि सहाबी रसूल है, हमारी तरह नहीं है। हम तो ज़िद्दी होते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास भी हो जाए तो हम नहीं मानते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं, और उन्हें यहाँ आके एहसास हो गया कि जो सहाबा मुझे कहते थे वो सही कहते थे, और ये कूफी वाले कौन हैं? गद्दार हैं, ये बेवफा हैं, इन्होंने मुझसे गद्दारी की है। तो पहले जो उनका मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ से उन्होंने क्या कर लिया? रुजू कर। सहाबी है, नेक नीयत है, पहले मौक़िफ़ और था, अब अपने मौक़िफ़ से रुजू कर रहे हैं कि नहीं, मैं अब आगे नहीं जाना चाहता, अब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मौक़िफ़ कौन बदलता है? अगर हक़ का मौक़िफ़ हो, कुफर के ख़िलाफ़ हो, मौक़िफ़ कौन बदले? हज़रत बिलाल ने मौक़िफ़ बदला? तपते हुए कोलों पे लेट के बदला? पत्थरों पे उनको घसीटा गया, मौक़िफ़ बदला? सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, बदला? हज़रत आसिया, फ़िरौन ने हाथों में मेखें ठोक दी, हज़रत आसिया ने मौक़िफ़ बदला? अबू फ़कीया की पसलियाँ तोड़ दी गई, मौक़िफ़ बदला? इमाम अहमद इब्न हंबल पे कोड़ों की बारिश बरसाई गई, मौक़िफ़ बदला? इमाम अबू हनीफ़ा का जनाजा जेल से निकला, मौक़िफ़ बदला? कौन मौक़िफ़ बदलता है? हक़ से बंदा पीछे हटाता है? हक़ से कोई बंदा पीछे नहीं हटता। जो सही मोमिन हो वो हक़ वाले मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता। मुझे वापस जाने दो। ये नहीं मानते हो तो मेरी दूसरी शर्त ये है, मुझे इस्लाम की सरहदों पे पहुंचा। किसकी सरहदें? वो सरहदों को क्या कह रहे हैं? इस्लामी सरहदें। मैं जिहाद करूं, मुझे वहां जाने दो, और अगर ये भी नहीं मानते हो, मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उससे खुद बात कर लूंगा, जो मौके भी वो अपनाए, मैं और वो तय कर ले। ये 3 शर्तें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश की। ज़ाहिर बात है तीसरी शर्त ऐसी शर्त थी जो मान ली गई कि मुझे यजीद के पास ले चल। यहाँ जितने लोग जुग़राफ़ियाई उमूर से वाकिफ़ हो, मक्के से कूफे आएँ तो रास्ते में करबला नहीं आती, मक्के से दिमिश्क जाएं तो रास्ते में क्या आती है? मालूम होता है अब ये कूफे नहीं जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं? दिमिश्क जा रहे हैं। एक बात यार यहाँ मिर्ज़ा साहब से भी कहूँगा, वो मेरी बात को गौर से सुने, वो इसमें बड़ी तहकीक करते रहते हैं। अगर कोई आदमी इन 3 शर्तों को नहीं मानता, वो कहते नहीं मैं नहीं मानता, फ़लाँ किताब में लिखा, उसे कहते मैं नहीं मानता, मैं किसी किताब को नहीं मानता। ठीक है जी, आप नहीं मानते तो हमें मुतमईन करें। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिमिश्क का रास्ता क्यों इख्तियार की? चलो इसको तो नहीं झुटला सकते हो। दिमिश्क का रास्ता इख्तियार करना इस बात की दलील है कि वो कहाँ जा रहे हैं। दिमिश्क दारुल खुलाफा था किसका?
वक़्त के हुक्मरान का। ये दलील है इस बात की कि वो उस तरफ जा रहे हैं। ये जो कूफी थे ना गद्दार, वो 7 कूफी जो हजरत हुसैन के साथ आ रहे थे, और वो कूफी जो इब्ने साद के दस्ते में थे, जो ऐन मौके पे मुकर गए थे, इनके मोर बंद खतूत थे हजरत हुसैन के पास। इन्होंने सोचा अगर हजरत हुसैन यजीद के पास पहुंच गए और इनकी सुलह हो गई और हमारे खतूत यजीद के पास आ गए, तो वो हमारी चमड़ी उधेड़ के रख देगा, बगावत का मुकदमा चलेगा, फांसी हो जाएगी। कोई ऐसा तरीका अपनाओ हजरत हुसैन यजीद तक न पहुंचे और ये खत भी ज़ाया हो जाए। करबला के मौके पर इस जगह पे इब्ने साद का दस्ता जो साथ था और कुछ फासले पे पड़ाव करता था कि यहाँ मस्तूरात थीं, ख़वातीन थीं। ख़वातीन ने क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकलना होता है तो वो ज़रा फासले पे होते थे। इन्होंने मौके को गनीमत जाना और यक बारगी इन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खैमों पे हमला कर दिया। इब्ने साद की फ़ौज के उन लोगों ने जिनके ख़त मौजूद थे वो भी उसमें शामिल हैं, ये 60 कूफी भी शामिल हैं। हमला किया, जो रास्ते में आया गया काटते चले गए और ख़तों को जलाने के लिए खैमों को क्या लगा दी, आग लगा। आप में जो लोग तारीख़ पढ़ते हैं, आपको ये यकीन नहीं है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माबैन सुलह हो गई थी, सुलह तकमील को पहुँच गई थी। ये बेईमान, ये खबीस लोग जो दोनों फ़ौजों में शामिल हो गए थे, इन्होंने सोचा भी इनकी सुलह हो गई तो हमारा बना बनाया जाल और खेल तो ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने रात की तारीकी में इधर से उधर हमला कर दिया, उधर वालों ने इधर। फिर जब जंग छिड़ जाए तो फिर तहकीक तो कौन नहीं करता, फिर जंग छिड़ गई, फिर सैकड़ों सहाबा शहीद हो गए। यहां भी इन्होंने यही किया, जो रास्ते में आया उसे काटते चले गए और ख़तों को ज़ाया करने के लिए खैमों को क्या लगा दी, आग लगा दी। फिर उसका जो नतीजा इन्होंने निकाला, जो मारने वाले थे, जो कत्ल करने वाले थे, जो खैमे लूटने वाले थे, जो आग जलाने वाले थे, वो सारे बच गए और इल्ज़ाम सारे का सारा वक़्त के हुक्मरान के सर पे डाल दिया, उसने की।